चलिए आइए फिर लर्न इंग्लिश विद रवि, ये पार्ट 8 है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं नॉट ओनली बट आल्सो। ये कंजंक्शन है आपका, ये आपका कंजंक्शन है ना। और पता है कि कंजंक्शन का यूज सेंटेंसेस को या वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। तो आपका ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें नॉट ओनली बट आल्सो का यूज ही नहीं भी है के सेंस में करना है, या यही नहीं बल्कि वो भी है। जैसे इसका अगर एग्जांपल की बात किया जाए, तुम बेवकूफ ही नहीं बल्कि कायर भी हो, है ना। अगर एग्जांपल की बात किया जाए, तुम बेवकूफ ही नहीं, तुम बेवकूफ ही नहीं बल्कि कायर भी हो। कायर मतलब डरपोक भी हो, बल्कि कायर भी हो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, है ना। तो देखिए यहां पर नॉट ओनली बट आल्सो का यूज तो करना ही है, इतना तो क्लियर है ना। तो लेकिन इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो इसका जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखना है ना। और इस नॉट ओनली को हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखना है ना। यानी कि सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट ओनली को लिखना है ना। और इसके बाद में जो भी वर्ब की पहली फॉर्म है तो पहली फॉर्म लिखना। अगर कोई एडजेक्टिव है तो यहाँ पर एडजेक्टिव लिखना। अगर कोई आपका नाउन है तो यहाँ पर नाउन लिखना, है ना। उसके बाद आप फिर क्या लिखना, बट आल्सो लिखना। उसके बाद में बट आल्सो, और बट आल्सो के बाद में जो दूसरा सब्जेक्ट रहेगा, या जो सॉरी बट आल्सो के बाद में जो सेकंड नंबर का वर्ब रहेगा यानी कि फर्स्ट फॉर्म, या जो सेकंड नंबर का एडजेक्टिव रहेगा, या जो सेकंड नंबर का नाउन रहेगा, इसको आपको लिखना है। जैसे तुम बेवकूफ ही नहीं बल्कि कायर हो, तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। तो किसके बारे में बात की जा रही है, तुम्हारे बारे में। तो यहां पर तुम की इंग्लिश क्या कर दो, यू। तुम की इंग्लिश क्या कर दो, यू। इसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर देखिए हो है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका, यानी कि इजमार का यूज होगा और यू के साथ में पता है आर का यूज किया जाता है। तो यू आर। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद क्या लिखना है, नॉट ओनली। तो यू आर नॉट ओनली। फिर इसके बाद क्या लिखना है, अगर वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, नहीं तो नाउन। तुम बेवकूफ ही नहीं बल्कि कायर हो, तो यहां पर ये जो बेवकूफ है ये नाउन है आपका, है ना। तो यानी कि आ फूल, यू आर नॉट अ फूल। या आप यहां पर कह सकते हैं यू आर नॉट अ नॉनसेंस, है ना। नॉनसेंस का मतलब बेवकूफ ही होता है, नॉनसेंस, है ना। ये हो गया आपका यहां तक। फिर कह रहे हैं बट आल्सो का यूज करिए, तो आगे आप क्या लिखेंगे, बट आल्सो। फिर उसके बाद में कह रहा है कि सेकंड सब्जेक्ट का वर्ब फर्स्ट फॉर्म, या एडजेक्टिव या नाउन सेकंड। तो सेकंड टाइम की बात किया जा रहा है कायर का, तो कायर का मतलब डरपोक आदमी, तो ये भी नाउन है। तो बट आल्सो आ क्या हो जाएगा, डरपोक आदमी की इंग्लिश क्या होती है, कावर्ड। कावर्ड, COWARD, कवर्ड। कवर्ड मीन्स डरपोक, क्लियर है ना। तो यू आर नॉट ओनली अ फूल, या नॉट ओनली अ नॉनसेंस बट आल्सो अ कवर्ड। तुम बेवकूफ ही नहीं बल्कि कायर भी हो, है ना। इसी तरह अगर एक सेंटेंस की और बात किया जाए, जैसे अगर मैं कहूं मैं हिंदी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, तो देखिएगा मैं हिंदी ही नहीं, मैं हिंदी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी भी बोल सकता हूं,
बल्कि अंग्रेजी भी बोल सकता हूं। अब बताइए इसकी इंग्लिश कैसे होगी? मैं हिंदी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी भी बोल सकता हूं। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। तो बात किसके बारे में हो रही है? मैं के बारे में हो रही है। इसकी इंग्लिश क्या होती है? आई होती है। तो क्या लिख दीजिए? आई। फिर क्या लिखना है? सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में लिखना है। दूसरे नंबर पर क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए, मैं हिंदी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी भी बोल सकता हूं। मॉडल्स का यूज हुआ है तो कैन का यूज होगा, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया कैन। तीसरे नंबर पर क्या लिखना है? नॉट ओनली। तो आई कैन यहां पर होगा नॉट ओनली, है ना। आई कैन नॉट ओनली। फिर देखिए चौथे नंबर पर लिखना है फर्स्ट फॉर्म, या तो एडजेक्टिव या तो नाउन। तो यहाँ क्या है? मैं हिंदी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी भी बोल सकता हूं। यानी कि हाँ, बोलने की बात हुआ है, और बोलना एक काम है, यानी कि वर्ब की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वर्ब की बात हो रही है यहाँ पर। इसलिए क्या होगा? आई कैन नॉट ओनली स्पीक होगा, है ना, स्पीक। फिर यहाँ पर किसकी बात हुई? हिंदी की। तो स्पीक हिंदी, स्पीक हिंदी। अब देखिए, बल्कि अंग्रेजी भी बोल सकता हूं। तो अभी आप क्या यूज करेंगे? बट आल्सो, है ना। बट आल्सो यहां पर क्या करेंगे? इंग्लिश, बल्कि अंग्रेजी भी बोल सकता हूं। तो बट आल्सो इंग्लिश, बट आल्सो इंग्लिश। इतना क्लियर हुआ ना। लेकिन यहां पर क्या होता है? थोड़ी सी समस्या हो जाती है। थोड़ी सी समस्या ये हो जाती है कि नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब की पहली फॉर्म यूज करे हो तो बट आल्सो के भी बाद में वर्ब की पहली फॉर्म यूज होनी चाहिए, है ना। नॉट ओनली के बाद अगर आप नाउन का यूज किए हो तो बट आल्सो के बाद में भी नाउन का यूज होना चाहिए। यहां पर ये फॉर्मेट गलत हो गया। नॉट ओनली के बाद वर्ब की फॉर्म यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर बट आल्सो के बाद वर्ब की पहली फॉर्म यूज नहीं हुआ है। इसलिए स्पीक को उठाकर कहाँ रख दो? कैन के बाद में, यानी कि इसको कर दो आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक नॉट ओनली हिंदी बट आल्सो इंग्लिश। अब देखिए सेंटेंस का फॉर्मेट भी सही है, क्योंकि ग्रामर का रूल है, थोड़ा एडवांस लेवल का रूल है कि नॉट ओनली के बाद वर्ब की पहली फॉर्म है तो बट आल्सो के बाद में भी वर्ब की पहली फॉर्म होनी चाहिए। नॉट ओनली के बाद नाउन है तो बट आल्सो के बाद में भी नाउन होना चाहिए। नॉट ओनली के बाद अगर एडजेक्टिव है तो बट आल्सो के बाद में भी क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव ही होना चाहिए। इसलिए ये फॉर्मेट, ये ग्रामर का रूल गलत ना हो पाए, इसलिए क्या किया गया? आई कैन स्पीक, कैन के बाद स्पीक रख दिया गया। नॉट ओनली के बाद क्या है? हिंदी, जो कि एक नाउन है। बट आल्सो के बाद में भी इंग्लिश है, जो कि नाउन है। सेंटेंस का फॉर्मेट भी सही है। अब जैसे कुछ सेंटेंस यूज होते हैं, जैसे अगर कहा जाए वो झूठा ही नहीं बल्कि धोखेबाज भी है ना। तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट ओनली अ लायर, लायर मीन्स होता है झूठा, LIAR। तो ही इज नॉट ओनली अ लायर, वो झूठा ही नहीं बल्कि धोखेबाज है। तो बट आल्सो अ चीटर, या बट आल्सो अ क्रूक, है ना, या बट आल्सो अ डिसऑनेस्ट मैन, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। आगे कह दिया जाए वो बोलता ही नहीं बल्कि करता भी है। ध्यान दो, वो जो है ना, जो कल्लू हैं, वो बोलता ही नहीं बल्कि करता भी है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बताइए? ही नॉट ओनली स्पीक्स बट आल्सो डज, ही नॉट ओनली स्पीक्स बट आल्सो डज। वो बोलता ही नहीं बल्कि करता भी है। जैसे अगर कह दिया जाए युवराज जो है ना, वो बल्लेबाज ही नहीं बल्कि गेंदबाज भी था, है ना। युवराज बल्लेबाज ही नहीं, मान लो भाई, है ना, सेंटेंस है, युवराज बल्लेबाज ही नहीं बल्कि गेंदबाज भी था।
तो क्या हो जाएगा, युवराज was not only a batsman but also a bowler, है ना। युवराज not only a batsman but also a bowler। अगर कह दिया जाए कि यहाँ अंग्रेजी ही नहीं बल्कि हिंदी भी सिखाई जाती है, तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली इंग्लिश, थोड़ा इसका अलग तरीके से बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो हिंदी इज टॉट हेयर, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होगा, तो नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो हिंदी टॉट इज टॉट हेयर, है ना। आगे कह दिया जाए यह बाइक जो है, यह मार्कर सस्ता ही नहीं बल्कि भरोसेमंद भी है, चलता है। यह मार्कर सस्ता ही नहीं बल्कि भरोसेमंद भी है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस मार्कर इज नॉट ओनली, और सस्ते को क्या बोलते हैं, इज नॉट ओनली चीपर, है ना, बट आल्सो रिलायबल, है ना। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, RELIABLE। तो यह मार्कर सस्ता ही नहीं बल्कि भरोसेमंद है, तो क्या बोल सकते हैं आप, दिस मार्कर इज नॉट ओनली चीपर, या दिस मार्कर इज नॉट ओनली, एक और आप बोल सकते हैं इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता, बट आल्सो अच्छा, बट आल्सो रिलायबल भाई। चलिए अगर कहा जाए तुम्हें अच्छी बातें सुनने ही नहीं बल्कि माननी भी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट ओनली लिसन टू द गुड थिंग्स बट आल्सो फॉलो देम, है ना। अगर कहा जाए वो तुम्हारा भाई ही नहीं बल्कि मेरा दोस्त भी है, समझ लो आज से कुछ कहना मत, वो तुम्हारा भाई ही नहीं बल्कि मेरा दोस्त भी है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट ओनली योर ब्रदर बट आल्सो माई फ्रेंड, है ना। कह दें, अगर हम कहें वो जब बात कर रहा था ना, जो श्याम बहादुर था ना, जब वो बात कर रहा था, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, वो झूठ ही नहीं बोल रहा था बल्कि कुछ छिपा भी रहा था, वो झूठ ही नहीं बोल रहा था बल्कि कुछ छिपा भी रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट ओनली टेलिंग अ लाई बट आल्सो हाइडिंग समथिंग, ही वॉज नॉट ओनली टेलिंग अ लाई बट आल्सो हाइडिंग समथिंग। अगर कह दिया जाए जो सुमित है बुद्धिमान ही नहीं बल्कि होशियार भी है, सुमित बुद्धिमान ही नहीं बल्कि होशियार भी है, तो क्या हो जाएगा, सुमित इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो स्मार्ट, है ना। सुमित इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो स्मार्ट। इतना डन हुआ ना। अच्छा एक चीज और है, अगर दो व्यक्तियों की बात होती तो वहां भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे अगर कह दिया जाए वो ही नहीं बल्कि तुम भी झूठ बोल रहे हो, समझ लो, वो ही नहीं बल्कि तुम भी झूठ बोल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली ही बट आल्सो यू आर टेलिंग अ लाई। ध्यान देना इस चीज को, अगर इस चीज को हम बताना चाहें, जैसे यहाँ पर है वो ही नहीं बल्कि तुम भी झूठ बोल रहे हो, वो ही नहीं बल्कि तुम भी झूठ बोल रहे हो, तुम भी झूठ बोल रहे हो। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बताइए, नॉट ओनली ही बट आल्सो यू, ये होगा, नॉट ओनली ही वो ही नहीं बट आल्सो यू, बल्कि तुम भी क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, है ना, समझ आए, झूठ बोल रहे हो। तो नॉट ओनली ही, देखिए नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, तो बट आल्सो के बाद में भी प्रोनाउन है। अब झूठ बोल रहे हो मीन्स क्या हो जाएगा, आर टेलिंग अ लाई, है ना। अब इसका फॉर्मेट कैसे चलता है, तो जब दो व्यक्तियों की बात होती है ना, जब कितने व्यक्तियों की बात हो, दो व्यक्तियों की बात हो, जब दो पर्सन्स की बात होती है
जब दो पर्सन्स की बात होती है तो उस कंडीशन में आपको जो फॉलो करना है स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है, सबसे पहले नॉट ओनली लिखना है, सबसे पहले नॉट ओनली लिखना है ना। उसके बाद में आपको पहला सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट वन। उसके बाद में आपको बट आल्सो लिखना है, उसके बाद आपको बट आल्सो लिखना है, और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट टू लिखना है। फिर इसके बाद जो भी सेंटेंस हो, जिस भी फॉर्मेट हो, जिस भी टेंस में हो, उसको एज इट इज उसी के टेंस में लिख लेना। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। जैसे देखिए इसी फॉर्मेट पर एक एग्जांपल और है ना। जैसे अगर हम कहें, ध्यान दीजिएगा, मुझे ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों को भी जल्दी उठना पड़ता है। मुझे ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों को भी जल्दी उठना पड़ता है। कब? जब स्कूल जाना रहता है तब, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मुझे ही नहीं, मुझे ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों को भी जल्दी उठना पड़ता है, उठना पड़ता है। अब बताओ इसके लिए कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे? यही वाला, क्योंकि दो व्यक्तियों की बात हो रही है, मुझे, मेरे दोस्तों की। तो मुझे ही नहीं क्या यूज करेंगे? नॉट ओनली सबसे पहले, तो लिखो नॉट ओनली, नॉट ओनली, और मुझे सब्जेक्ट वन, तो मुझे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई हो जाएगी ना। अरे भाई मुझे की इंग्लिश आई ही तो होगी, तो नॉट ओनली आई बल्कि मेरे दोस्तों को भी, तो बट आल्सो, बट आल्सो। अब मेरे दोस्तों की इंग्लिश क्या होती है? माय फ्रेंड्स। भाई सिंपल सा, मेरे दोस्तों की इंग्लिश माय फ्रेंड्स ही तो होती है ना। तो यहां पर कर दीजिए बट आल्सो माय फ्रेंड्स, बट आल्सो माय फ्रेंड्स। अब देखिए जल्दी उठना पड़ता है, अभी इसके पहले समझाया गया था, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं के लिए हैज टू, हैव टू का यूज, ये क्लास नंबर पार्ट नंबर 2 में हुआ था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ये चीज आपका हो गया, समझ में आया? अब इस पर एक सेंटेंस चलिए आप लोग ट्राई कीजिए। अगर कह दिया जाए वो ही नहीं बल्कि उसका भाई भी चोर है, दोनों चोर है, वो ही नहीं बल्कि उसका भाई भी चोर है, तो नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज ब्रदर इज, क्या हो जाएगा? थीप। चोर की इंग्लिश थीप ही तो होती है ना। अगर हम कहें उसका ही नहीं बल्कि मेरा भी अंग्रेजी सिखाने का मन नहीं करता है, या आप बदल सकते हैं, उसका ही नहीं बल्कि मेरा भी अंग्रेजी सीखने का मन नहीं करता है, या कह दे तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरा भी उर्दू सीखने का मन नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा? नॉट ओनली यू, है ना, तुम्हारा ही नहीं, बट आल्सो आई, बल्कि मैं भी, है ना, फील लाइक, या बट, हाँ, बट आल्सो आई, और डोंट फील लाइक लर्न द उर्दू, या आप ऐसा बोलो उसका ही नहीं बल्कि मेरा भी अंग्रेजी सीखने का मन करता है, यहाँ मन करता है। तो नॉट ओनली ही बट आल्सो आई फील, है ना, लर्निंग इंग्लिश। डन। तो आई होप समझ में आया होगा ये चीज पूरा आपका। अगर कोई चीज नहीं समझ में आया हो तो भाई कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप बिल्कुल जाओ उस पर, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना, आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए भाई, चैनल आपका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।